यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सीसैट को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना है, उसे क्रैक करना है, तो आप भी जानते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि आप सीसैट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सीसैट को क्वालिफाई नहीं किया तो आप प्रीलिम्स के जीएस वाले पार्ट में कितने भी मार्क्स ले आएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस क्लास को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसका पर्पस क्या है। प्रीलिम्स जो है, उसका जो सीसैट वाला पार्ट है, ये बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है सबके लिए, और धीरे-धीरे जो इसका टफनेस का लेवल है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और यूपीएससी ने इसको लाया भी इसी मकसद से था कि इससे जो बहुत सारी भीड़ बढ़ जाती है प्रीलिम्स में, उस भीड़ को छांटा जाए। तो मकसद उसका यही है कि इससे छँटनी करनी है। और दूसरी बात कि आप जानते हैं ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन उसे भी लाना यूपीएससी बहुत चैलेंजिंग बना देता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप गौर करें, जहाँ की मान लीजिए 10-12 लाख फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख बैठते हैं और करीब 15,000 जो है वो सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। लेकिन जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, वो सब के सब अगर 33% मार्क्स ले आए तो सीसैट क्वालिफाई कर लेंगे। इसका मतलब सीसैट क्वालिफाई करने में कोई बॉन्डेज नहीं है कि वो 5 लाख में से 15,000 ही चुनेंगे। सीसैट में ऐसा नहीं है। सीसैट जितने बैठेंगे, अगर उन्होंने 33% से ज़्यादा मार्क्स ले आया या 33% ले आया, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे सीसैट को। ये बेसिक बातें थी, नींव की बातें। अब आगे की बात करते हैं कि जो सीसैट है, इसको क्वालिफाई करना जो इतना चैलेंजिंग है, तो किया क्या जाए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स की डीप क्रिटिकल एनालिसिस के बाद और उसके माइंड को, या फिर वो जिस तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है, उस पर डीप रिसर्च के बाद ही मैं जो भी बात आपसे कहूँगा वो कहने जा रहा हूँ। हवा में मैं कोई भी बात नहीं करने जा रहा। फ्रेंड्स, मैंने पाया है कि यूपीएससी क्वेश्चंस तो सीसैट के टफ सेट करता है, लेकिन उसमें दोनों तरह की बातें होती हैं। उसे पता है कि किस-किस तरह के स्टूडेंट्स इसमें बैठने वाले हैं। वैसे भी स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। तो यूपीएससी करता क्या है कि 8 सेक्शन वालों के लिए, या जिनको सीसैट से डर लगता है, उनके लिए एक तो कॉम्प्रिहेंशन डिज़ाइन किया है उसने, और प्लस मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो जहाँ देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 25। पिछले साल भी 2023 में 27 क्वेश्चन आए थे। 25 से 30 के बीच रहते हैं, तो 25 मानकर चलते हैं वहाँ से। और ये जो बाकी के मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें हर साल 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी थ्योरम के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, सिर्फ समझ के आधार पर काफ़ी कुछ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो। तो इस क्लास का पर्पस ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऐसा तैयार करना कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। और उसमें किस तरीके से हम सीखेंगे? 2 तरीके होंगे। एक सही रास्ते से जाना कि जिस तरीके से प्रॉपर पैसेज पढ़ के सॉल्व करना है। दूसरा, मैं वो स्किल भी आपको बताऊँगा कि बिना पैसेज पढ़े हुए आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल सही-सही। और अगर कन्फ्यूजन काफ़ी कुछ हो जाती है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी कुछ गलत हो जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही-सही सॉल्व कर सकें। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग के मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊँगा, जहाँ से आप उन क्वेश्चंस को बिना किसी थ्योरम के, बिना किसी फ़ॉर्मूले के
काफ़ी कुछ समझ के आधार पर सिर्फ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन। और ये मिलाकर यूँ समझ लीजिए कि 25 हो गए आपके कॉम्प्रिहेंशन से और 15 क्वेश्चन करीब हो गए आपके मैथ्स और रीजनिंग मिला के, टोटल हो गए 40 क्वेश्चंस। अगर मैं प्रीलिम सीसेट क्वालीफाई करने की बात करूं तो वैसे सिर्फ आपको 27 क्वेश्चंस चाहिए 33% मार्क्स लाने के लिए, लेकिन सिर्फ उतना करके आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत रिस्क हो जाएगा। तो आपको 40 का टारगेट लेके चलना चाहिए, 40 के आसपास, 40 टू 45 का रेंज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि फिर होगा क्या, अब और ज़्यादा में आप जाएँगे तो इन क्वेश्चंस के लिए बहुत कम समय मिलेगा, आप धड़पड़ी में होंगे तो इनमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए सीसेट क्वालीफाई नहीं हो पाता ज़्यादातर, कि सबको हम कवर करने में लगे रहते हैं। ये समझना होगा आपको कि ऑलरेडी गर्मी का दिन है एक तो बहुत ज़्यादा, उसमें आप एक पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, इतना लंबा गैप, 2 बजे आपको बैठना है एग्ज़ाम देने के लिए, तो सोचिए कि कितनी गर्मी होती है, ऑलरेडी कितना टेंशन होता है। तो उसमें अगर आप सब कवर करने जाएँगे तो होता क्या है, जो आपको आता भी है, जो सही भी होना था, वो भी गलत हो जाता है। को ये समझना है कि आप चाहे 80 क्वेश्चन सॉल्व करें या 40 या 27, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सिर्फ 33% क्वालीफाइंग चाहिए आप। तो बस उतना पर ही फ़ोकस करना है। 40 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ 32 सही होने चाहिए। वहाँ भी 8 का मार्जिन आपके पास है गलत करने का। तो और ये मैं 40 उनकी बात कर रहा हूँ जिसको आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही-सही सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास का मकसद ये होगा, एक तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको ऐसा बना देना कि आप चाहें तो भी गलत ना हो। यूपीएससी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और फिर मैथ्स और रीजनिंग, इनमें से वो क्वेश्चंस आपको बताना कि जो आप बिना थ्योरम, बिना फ़ॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं समझ के आधार पर। और उन चैप्टर्स से भी मैं आपको डिटेलिंग कराऊँगा कि इसके लिए आपको किन चैप्टर्स को तैयार करना है। वो बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं, नहीं भी आप तैयार करेंगे ना, तो इतनी समझ आप में होती है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उन पर हम बात करेंगे। थोड़े बहुत वो चैप्टर्स भी मैं कहूँ ना तो 1 आध 2 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा नहीं। मैथ का वो 1 ही चैप्टर है और रीज़निंग के 2-3 हैं, जो बहुत आसान होते हैं, उन पर बात करेंगे। नहीं भी आप करेंगे तब भी मैं कह रहा हूँ, काम चल जाएगा। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन पर तो हम बात करेंगे ही, बात कर ही रहे हैं। उसको एक अलग तरीके से देखेंगे। एक क्वेश्चन आज मैंने, और हम जो बात करेंगे वो 2023 प्रीलिम्स जो हुआ है उसको लेकर बातें करेंगे। वो अभी तक का टफेस्ट पेपर आया है। तो अगर आपको 2024 क्वालीफाई करना है सीसेट, तो 2023 की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए उसके क्वेश्चंस को की, और यूपीएससी किस तरीके से अपने माइंड से सेट करता है उसकी, और साथ में आप अपने माइंड को कैसे मैच करेंगे यूपीएससी के माइंड से, उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सेट डी है मेरे पास सी सेट का, इसको लेकर हम बातें करेंगे। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है जिससे आपको मैं बता सकूं कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आप बिना थ्योरम, बिना किसी चीज़ के आसानी से समझ के आधार पर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सेट डी का 2023 प्रीलिम सी सेट का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्या है? इफ जीरो ZERO is written as CHUR, then how is player written? कि अगर जीरो को CHUR लिखा गया है तो प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा, और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब Z से C कैसे हुआ, E से H कैसे हुआ, R से U कैसे हुआ, O से R कैसे हुआ, इसको ढूंढने में लग जाएंगे और अपना बहुत समय, बहुत कीमती समय गवा देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सतर्क हैं और कुछ स्पेशल स्किल्स आपने सीख रखे हैं, जैसे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए कि यहाँ क्या है। आप देख लीजिए कि इन दोनों में कौन सा कॉमन शब्द है। जैसे यहाँ भी ER है और यहाँ भी ER है, यहाँ ER, यहाँ ER, ठीक है। ER को यहाँ पर कैसे लिखा गया है, HU। देख लेते हैं इसमें कहाँ ER को HU लिखा गया, ये रहा आपका आंसर, हो गया सॉल्व। उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही स्किल्स हमें डेवलप करना है, और इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंशन के साथ इनको मिलाकर सी सेट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बातें करेंगे सी सेट पर। अभी हमारे पास समय है, हम उतना कवर कर सकते हैं चीज़ों को। तो एक नए तरीके से सी सेट को सीखेंगे। डर वर को हटाइए सी सेट के, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होना है।
हमारा जो मेन काम है, एक ही चीज़ हमारे हाथ में है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तो बेस्ट परफॉर्म कैसे करेंगे सीसैट में, वही हमें सीखना है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।